हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। और आज आपके मैं लेके आया हूँ एमटीएस का पेपर। और एमटीएस का पेपर आपको दिल्ली पुलिस में काफ़ी मदद करने वाला है, क्योंकि जो पेपर होता है ये टीसीएस ने लिया था। और इसका जो लेवल है एमटीएस का और जो दिल्ली पुलिस का लेवल है ऑलमोस्ट सेम लेवल है। तो आपकी काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि जो सवाल इसमें मैथ के आए उसी सेम लेवल की उम्मीद है कि आगे पेपर में आएंगे दिल्ली पुलिस में। तो जो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्द से कर लो, साथ में घंटी बजा दो, ताकि आपको मेरी जितनी वीडियो आए आपकी प्रैक्टिस हो सके उसमें। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, अब इसमें कहा गया है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो चार इन नंबरों को डिवाइड करने पे सब में 26 आए। तो अब देखना कि सबसे पहले बात में इनका डिफरेंस निकाल दो, क्योंकि जो एचसीएफ होगा वही इन्हें डिवाइड कर पाएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें 31 आएगा, और अगर इसकी बात करूँ मैं 53 और 9 इसमें आएगा 62। तो मुझे दिख रहा है कि इनका जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 31। तो 31 और 31 एक प्राइम नंबर है, तो इससे कम इसके फैक्टर हो भी नहीं सकते। तो इसका आंसर सिर्फ 31 होगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप ये करके देख सकते हो। 31 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ कितने को, ये 31 को 460 से करा मैंने, 31 से डिवाइड, तो पहले कितना 310 तो मेरा यहीं पे हो गया। अब कितना बचा, ये बचा मेरा 150। और 31 चौक कितना होता है 124। तो अगर मैं 124 करूँ तो कितना 26 ही मेरा शेष फल आ रहा है। तो ये मेरा 26 आएगा, इससे भी मेरा इतनी आएगा, इससे मेरा इतनी आएगा। तो इसका आंसर है वो है 26। तो आगे चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। तो अगले सवाल की देखता हूँ मैं, ये है, इसमें कहा गया है यदि लाभ विक्रय मूल्य पे 20% है तो लागत मूल्य पे कितना होगा। तो इसने कहा है कि जो मेरा सपोज करो, इसने कहा है जो मेरा एसपी है, एसपी पे मेरा 20% का लाभ है। तो एसपी मैंने अगर 100 मान लिया तो लाभ कितने का 20% का, तो 20/100। तो अगर मैं बात बोलूँ कि जो मेरा ये है 1/5। तो अगर मैं बोलूँ कि ये मेरा एसपी है, ये मेरा प्रॉफिट है, तो एसपी माइनस प्रॉफिट कितना होता है मेरा, वो होता है सीपी के बराबर। तो सीपी मेरा 4 आ गया, सीपी 4, और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 1, तो 1/4 जो कि होता है इंटू 100, जो कि होता है 25%, 25%, जो कि है ये वाला ऑप्शन नंबर सेकंड। इस तरह से अब बात करते हैं अगले सवाल की। इसमें कहा गया है यदि इसमें कहा गया है कि यदि 12,000 को 20% पे दिया जाए तो लास्ट में 2 साल के बाद में कितना परसेंट हमारा अमाउंट होगी, मतलब मिश्रित धन होगा। तो इसमें देखना, इसमें हमसे पूछा है इंटरेस्ट, हमारा जो ब्याज बनेगा, ब्याज कितना आएगा 2 साल के लिए। अगर ये नंबर मैं इसे मानूँ, मैं ये है मेरा कितना 20,000। अगर मैं इसका 20% निकालता हूँ तो इसका 20% आएगा मेरा कितना, ये 2400। तो आपको जैसे पता है, सबका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि पहले साल का CI, अगले साल का CI 24, और इसका फिर इसका भी 20%, इसका 20% कितना होगा, वो होगा 480। तो अगर मैं इनका सबको प्लस कर देता हूँ, ये कितना हो गया 4800, और ये 480 ये हो गया, तो 0825, ये है 5280। यार इस तरह से सवाल होगा। अब बात करें अगले सवाल की। इसमें कहा गया है एक मिनट रुकना। अब आपको साफ दिखेगा। इसने कहा है ए और बी का जो औसत है वो है A+B/2 जो है 36, और बी और सी का औसत है 42। इसने कहा है सी और ए के बीच का अंतर कितना होगा। तो अगर मैं इसमें अंतर की बात करूँ तो ये कितना हो गया, 6 × 2 12, ये 12 होगा। अब बात मैं इतनी जल्दी इसलिए कैसे कर पाया, अब देखना, जब मैंने बात करी औसत की ए और बी की तो कितना आया 36। अब इसमें जो औसत आया वो आया कितना, बी और सी का औसत है कितना 42। तो इसमें अगर मैं बात करता हूँ, इसमें डिफरेंस कितना है, डिफरेंस में अंतर है 6 का। इसमें कितने, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। मतलब कि जो इसमें ये वाला अंतर था कि इसमें ए गया और सी इसमें सी आया, तो इसमें 6 का अंतर आया। और इसमें कितने आदमी, 2 × 2। मतलब आप देखना कि जो 12 का अंतर आया है, 12 का अंतर किसकी वजह से आया है, ए गया है और सी आया है, इसमें और कुछ अंतर नहीं हुआ। तो इसमें जो C - A होगा वो होगा 12। अगर आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा तो एक तरीका और है,
एक तरीका और है, मैं इसमें एक तरीका और है। अगर आपको तरीका समझ नहीं आया तो जो नॉर्मल तरीका ऐसे कर सकते हैं। ए प्लस बी कितना है, बाई 2 है 36, तो ए प्लस बी कितना हो गया, वो हो गया 72। ऐसे ही इसमें बी प्लस सी कितना हो जाएगा 84। अब इसमें देखना कि ये अगर मैं इसे माइनस करूँ, मतलब इसको इसको इसमें से माइनस करूँ तो ये कट जाएगा, और c माइनस ए कितना होगा 84 माइनस 72 12। ये इस तरह से आप कर सकते हो सवाल को, अब मर्जी आपकी आपको करना कैसे है। अगला सवाल करते हैं। ये इसमें आपको सॉल्व करना है, तो जो पहले इसमें लगता है बोर्ड मास का रोल, BOD मतलब पहले इसमें ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर इसमें ऑफ सोल्व होगा, फिर इसमें डिवाइड सोल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो अगर बात करो तो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, ब्रैकेट के बाद ऑफ, तो ऑफ के दिए कितना हो गया ये देखना, ये हो गया 48, और फिर इसके बाद डिवाइड बाय 2, ये हो गया 24, 24 गुणा 3 जो कि हो गया 24 3 72। और अब बात करते हैं इसकी, ये बाहर आया तो डिवाइड बाय 9, तो ये कितना हो गया, ये हो गया यहाँ तक 8, 8 गुना 4 कितना हो गया 32, यहाँ तक मेरा 32 हो गया। और अब बात करते हैं इसकी देखना, ये कितना हो गया 1/2 प्लस ये कितना हो गया 6। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ ये हो जाएगा, ये हो गया 7, ये 13/2, तो 13/2 और ये कितना हो गया, ये हो गया 32, 32 प्लस 13/2। तो इसका अगर मैं करूँ, इसका एलसीएम ले लेता हूँ अगर मैं, तो ये 32 हो जाएगा 62, ये 64 प्लस 13 डिवाइड बाय 2 जो कि 77/2, जो कि है ऑप्शन नंबर, इनमें से तो कोई फोर्थ ऑप्शन होने वाला होगा इसमें, ये रहा ऑप्शन नंबर 4, ये रहा। और सिंप्लीफिकेशन इसी लेवल के आने वाले हैं आपके पेपर में भी। तो अब आगे चलते हैं, अगला सवाल। इसमें कहा गया है कि इनका औसत निकालने के बाद अगर सब में से हम 26 विभाजित कर दें मतलब डिवाइड कर दें तो कितना आंसर आएगा। तो अगर मैं पहले इसमें हमें निकालनी है इसकी औसत। अगर मैं औसत की बात करूँ, अगर मैं इसे 70 मान लेता हूँ औसत को, तो डिवीजन से मैं निकाल लूँ कितना -11, ये कितना हो गया -7, ये कितना हो गया -2, ये +7, ये कितना हो गया 4, और ये हो गया 3, तो 10 ये हो गया, और 10 और ये 14 +14, और ये कितना हो गया -7 -18 -20, तो ये कितना हो गया ये -6, और नंबर कितने 1 2 3 4 5 6, तो डिवाइड बाई 6 मतलब -1। जो हमने पहले सोचा 70 की सी जो एवरेज हो गई वो 70 -1, तो ये होगा 69। अगर आप ऐसे नहीं निकाल पा रहे एवरेज, तो एक इससे बेहतर तरीका ये होगा कि आप कुछ मत करो, सबको प्लस करके निकाल लो। अगर आप इनको प्लस करो तब भी आपकी जो एवरेज आएगी वो इतनी ही आने वाली है। तो अगर हम प्लस करते हैं तो ये कितना हो गया 9 और 2 12, 12 8 20 27 31, 31 और 3 34, हासिल लगे 3 3 9 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 7 27 34 34 41 414 डिवाइड बाय 6 कर देते हैं, तो ये क्या इतना आ गया। अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो 6 36 6 में जाएगा, और 5 4 54 69, हमारा 69 हमारे यहाँ पे भी आ चुका है। और अगर अब इसने कहा कि हम अब ये बात कर देखना, इसमें जो सबसे मेन बात क्या है वो ये है कि अगर मैं एवरेज से तेज़ घटाऊँ या फिर इन सब नंबर से तेज़ घटाऊँ, बात एक ही पड़ेगी आपके लिए। तो अगर मैं इसमें घटाता हूँ तो ये आएगा 3, जो कि आंसर ये वाला 3 ये रहा इस तरह से। क्योंकि अगर मैं इन सबसे घटाता हूँ आपके लिए, अगर मैं बोलूँ कि इन सबसे घटा लो, कि ऐसा करके लिख लो, तो बात तो ये ना कि आप पहले तो सबको प्लस करने के बाद घटाओ या फिर पहले घटा लो। तो बेहतर वो ये कि पहले एवरेज निकालो फिर घटाओ। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है कि अगर यदि 1000 रुपये को 12.5% के दर पे 2 साल के लिए बताया जाए तो निश्चित धन कितना होगा, मतलब इसमें अमाउंट पूछी है। एक फॉर्मूला हमारा ये होता है कि PRT अपॉन 100, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट SI। तो इसमें P कितना है 1000, R कितना है
12.5% मतलब 25/2 और साल है 2, तो ऐसे और इंटू 100, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 250 रुपये हो गया प्रिंसिपल, 250 रुपये हमारा हो गया ब्याज, और जो हमारा मूलधन था मतलब जो हमारा प्रिंसिपल था वो था 1000, तो ये आंसर आ गया हमारा 1250। ये रहा ऑप्शन नंबर 3। इस तरह से अगले सवाल की बात करते हैं अब। ये डीआई में आपको एक अलग वीडियो में कराऊंगा, और ये भी सवाल में उसमें मिलूंगा डीआई में भी। इसकी बात करते हैं। इसने कहा है कि अगर ए की वैल्यू, अगर ए का 26% इतना है तो ए का 31% कितना होगा। तो अगर मैं बात करूँ तो देखना कि इसका 26% कितना है 800, इसका 1% कितना होगा, तो डिवाइड करते हैं 26 से। अगर 26 डिवाइड करते हैं तो 26 दिया कितना, 26 होता है 78, 78 3, और ये कितना बचा फिर यहाँ पे 5 52 और 52, तो ये 2, ये हो गई ये, तो 1% की वैल्यू हो गई 32, और इसने पूछा 31% की वैल्यू, गुणा 31 कर दो। तो अब आप इसे कैसे करोगे, 31 दिया कितना होता है, 31 दिया 930, और 31 दूनी 62, तो ये हो गया 992, ऑप्शन नंबर 3। अब बात ये कि पेपर में आपको कैलकुलेशन तेज करनी पड़ेगी, जब तक आप कैलकुलेशन तेज नहीं करने वाले पेपर में आप फंस जाओगे। अब बात करते हैं इस सवाल की। इसमें कहा गया है कि इनका जो अनुपात है वो 1 2 3 में है। अगर इनके बात करूँ स्क्वायर का तो ये 224 आएगा। तो अगर मैं इसे ऐसे लिखूँ 1x प्लस 2x प्लस 3x, तो ये जो आएगा 224। अगर मैं इसको लिखूँ तो x प्लस 4x प्लस 9x स्क्वायर, ये सब स्क्वायर में आएंगे, और 224। अगर मैं इनकी बात करता हूँ फिर, अगर मैं ये हो गया 14x स्क्वायर, तो जो कि होगा 224। तो पहले 14 से भाग देते हैं इसे, 14 से भाग दूंगा तो 14 1, और ये आ गया 16। तो जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 4। अगर 4 आ गई, इसने पूछा कि इनका सम क्या होगा, तो इनका सम कितना था, इनका सम था 6, मतलब ये कितनी है, ये 4, ये 8, और ये आ गई 12, तो इनका जो सम आएगा वो आएगा 24, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब बात करें अगले सवाल की। इसने कहा है कि एक अर्ध गोल, मतलब कि एक हेमिस्फेयर है जिसका रेडियस हमारे पास है 14 सेंटीमीटर। उसने पूछा कि इसका संपूर्ण क्षेत्रफल और पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। अब देखना इसमें एक, अगर जो टी एस से होता है मतलब टोटल सरफेस एरिया, वो होता है 3πr²। तो अगर बात करूँ 3 गुणा 22/7 गुणा 14 गुणा 14, तो ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 6, और 22 गुणा 6 गुणा 14। तो अगर मैं इसको करूँ तो ये कितना हो गया, ये हो गया 132 गुणा 14। तो अब इसमें देखना लास्ट में 8 आ रहा है, तो इसमें देखना कि इसमें 8 नहीं है, ये नहीं होगा, इसमें 8 है, ये हो सकता है, इसमें 8 नहीं है, इसमें नहीं है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन पॉसिबल जो कि है ये वाला। और अब एक चीज़ देखना आप, इसने पहले पूछा है संपूर्ण क्षेत्र, फिर पूछा है कर्व। जब आपको ये बात दिख गई कि सारे ऑप्शन अलग अलग दे रखे हैं, तो सिर्फ इसमें ये वाला ऑप्शन सही है, तो मतलब आप ये निकालने मत बैठ जाना, वरना का टाइम जाने वाला है। सिर्फ ये लगा के टिक करके आ जाना वापस। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे इसका पार्ट सेकंड में जल्दी लेके आऊँगा आपके लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू दोस्तों।